इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कैंपस को लेकर गहमागहमी का माहौल है। हिंदू तंजीम के लोग यहां पर पूजा करने पर अड़े हैं। वसंत पंचमी से पहले का ये आखिरी मंगल है जिसको लेकर हिंदू तंजीम के लोग पूजा करना चाह रही हैं। वहीं धार के भोजशाला में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई। 200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। छावनी में तब्दील हो गया है पूरा इलाका। हिंदू तंजीम के लोग भोजशाला कैंपस में पूजा को लेकर अड़े हुए हैं और इन्हीं तमाम मुतालबात को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। वसंत पंचमी के मौके पर क्योंकि आखिरी मंगल है, ऐसे में आज पूजा करने की मांग की गई थी भोजशाला के अंदर और अब पुलिस के निगरानी में पूरा ये इलाका इस वक्त नजर आ रहा है। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। हिंदू तंजीम के लोग भोजशाला कैंपस में पूजा पर अड़े हुए हैं। कमल सोलंकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए सीधोनी का रुख करते हैं। कमल, अभी सिचुएशन क्या है, हालात क्या है? देखिए सबनम, सिचुएशन और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी प्रकार की कोई विवादित स्थिति यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही। सबसे पहले मैं बता दूं कि भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद जो है एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग के अधीन है और 2003 के आदेश के अनुसार जो एएसआई का आदेश है उस पर स्पष्ट है कि मंगलवार के दिन यहाँ पर हिंदू समुदाय को पूजा करने की अनुमति रहेगी, जबकि शुक्रवार के दिन यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। लेकिन स्थितियां तब विपरीत हो जाती है जब जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ती है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय के लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति है, लेकिन जिस दिन बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन होती है उस दिन तनातनी की स्थितियां पैदा होती है। लिहाजा यहाँ पर दोनों ही समुदाय अड़े हुए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि हम लोग अखंड रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जो कि हमारा अधिकार भी है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि चूंकि 2003 में आदेश हुआ है, पहले से भी आदेश हो रखा है कि शुक्रवार के दिन नमाज अदायगी होना है, लिहाजा वो नमाज पर अड़े हुए। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ प्रशासन की बैठक हुई है, उसमें इस बात पर व्यवस्था बनी हुई है, सहमति जताई है मुस्लिम समाज के संगठनों ने कि हम हमारी जो नमाज है उसको सीमित संख्या में करते हुए हम लोग सांकेतिक नमाज अदा करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब वो सांकेतिक नमाज अदा करने के लिए मान गए हैं। उन्होंने प्रशासन को अपनी सहमति दे दी है। तो निश्चित तौर पर न केवल अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी गुरुवार के दिन भोजशाला में पूजा को लेकर एक याचिका लगी हुई है, उस पर सुनवाई होना है, उसकी डेट मुकर्रर हो गई है। तो वहां पर भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन तय करता है, क्या क्या निर्देश राज्य शासन को और पुरातत्व विभाग को देता है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस बात पर सहमति बनी हुई है कि मुस्लिम समाज सांकेतिक रूप से नमाज अदा करने के लिए मान गया है। तो वहीं हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि निर्विघ्न उन्हें पूजा करना है, पूजा में किसी प्रकार का खलल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा यहाँ पर जो पुलिस के आला अफसर है उन्होंने मौका मुआयना किया है और 10,000 का पुलिस बल तैनात होगा भोजशाला के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी है 23 जनवरी के दिन। उस दिन 10,000 का पुलिस फोर्स जिले में तैनात रहेगा। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही शहर के अंदर न केवल पुलिस विभाग के बल्कि अलग अलग टुकड़ियों के जवान तैनात कर दिए गए। डॉग स्क्वाड के साथ में पुलिस की अलग अलग टीमें तैनात की गई ताकि किसी भी प्रकार की जो विपरीत स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा सके। और सभी लोगों से गुजारिश की है प्रशासन के द्वारा कि अपने अपने स्थानों पर रहे, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्षेत्र में ड्रोन पर पाबंदी लगाई गई है, धारा 144 के जैसी ही लागू कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई स्थितियां विपरीत नजर ना आए। हालात बहुत सामान्य है, व्यापार व्यवसाय चल रहा है, लोग अपने अपने काम में जुटे हुए, किसी प्रकार का कोई तनाव फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कमल, आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय है वो राजी हो गया है सांकेतिक नमाज अदा करने के लिए। इस बीच जो हिंदू संगठन है जो पूजा पर अड़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं भोजशाला के अंदर पूजा करने की, उनकी नाराजगी यहाँ मुस्लिम समुदाय से है या फिर इंतजामिया से है? देखिए उनकी जो लड़ाई है, जो उनकी नाराजगी है वो सीधे सीधे प्रशासन से, क्योंकि भोजशाला के अंदर ही पूजा और नमाज होना है। तो हिंदू संगठन का कहना है कि यदि हम पूजा करेंगे और वहीं पर नमाज अदा होगी तो हमारी पूजा में विघ्न होगा, खलल उत्पन्न होगा, वो टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने मांग की है कि भोजशाला के अंदर नमाज ना हो पाए या किसी और अन्यत्र स्थान पर नमाज की जगह तय की जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि चूंकि मुस्लिम समाज जो है सांकेतिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए तैयार है तो व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। हालांकि इस बात के लिए पुष्टि नहीं हो पाई है, ये हम पुष्टि करके नहीं कह रहे, लेकिन भोजशाला की छत के ऊपर नमाज हो सकती है, इस बात की
जानकारी सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सबनम, जैसे कि आपने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ऐसे में इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इंडिकेशन यहाँ पर दिया है कि जुमे के रोज जो है वो पूजा अर्चना की इजाजत इंतजामिया दे सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू संगठन फिर किस तरह का उनका रुख रहने वाला है? देखिए, दोनों ही संगठनों से हमारी बात हुई थी। दोनों ही संगठनों के लोगों का कहना है कि हम लोग संविधान वाले लोग हैं और हम संविधान का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश तय कर देगा, सुप्रीम कोर्ट जैसी गाइडलाइन तय करेगा, किस प्रकार से निर्देश सुप्रीम कोर्ट राज्य शासन को और केंद्रीय पुरातत्व विभाग को देता है, उसके हिसाब से यहाँ पर न केवल उसका पालन होगा बल्कि अक्षरशः पालन किया जाएगा। और प्रशासन इस बात की पुष्टि कर चुका है, जो कमिश्नर है उनके द्वारा और जो आईजी है उनके द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार से निर्देश मिलेंगे उन निर्देशों का पालन करवाना हमारी न केवल मजबूरी है बल्कि हमारा संवैधानिक हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो दोनों ही समुदाय को ये बात क्लियर है कि जिस प्रकार से निर्देश राज्य शासन को, केंद्रीय पुरातत्व विभाग को सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे उसका पालन होगा। हालांकि 2016 में कोर्ट की दखल के बगैर ही ऐसा यानी कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने एक सप्लीमेंट्री आदेश जारी किया था और उसमें कहा गया था कि भोजशाला में चूंकि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी है 2016 में, इसलिए नमाज और पूजा दोनों अदा होना है, लिहाजा 2 घंटे का समय मुकर्रर किया गया था नमाज के लिए। तो उस समय भी जो है स्थितियां विकट रही थी, लेकिन इस बार क्या दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तय करता है, और दोनों ही जो पार्टीज है, जहां पर दोनों पार्टियों को पार्टी बनाया गया, इसमें राज्य शासन की पार्टी और केंद्रीय पुरातत्व विभाग भी पार्टी है, तो इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या गाइडलाइन मिलती है, क्या दिशा निर्देश जारी होते हैं, उसके ऊपर न केवल सभी लोगों की नजर टिकी हुई है बल्कि गुरुवार का दिन मुकर्रर किया गया है। गुरुवार यानी कि 22 तारीख यानी कि भोजशाला में बसंत पंचमी शुक्रवार के एक दिन पहले ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से दिशा निर्देश देता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या रहता है, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सबनम, बिल्कुल। साथ ही साथ कमल, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभी मांग की जा रही है पूजा के, इस बीच इंतजामिया अपनी किस तरह की तैयारी कर रहा है वसंत पंचमी के मौके को देखते हुए, क्योंकि हालात यहाँ नाजुक हैं। देखिए, अगर इंतजामिया की बात की जाए तो उनका तो स्पष्ट रूप से कहना है कि चूंकि बसंत पंचमी लिहाजा यहाँ पर हिंदू संगठन को मंगलवार के दिन पूजा करने की अनुमति है, क्योंकि 2003 का आदेश है। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज अदायगी की अनुमति है। लेकिन स्थितियां तब विकट हो जाती है सबनम, ये समझना बहुत जरूरी होगा। शुक्रवार का दिन क्योंकि मुसलमानों के लिए मुकर्रर किया गया है, वहीं हिंदू समुदाय के लिए मंगलवार का, लेकिन बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय को पूजा की अनुमति है। लेकिन उस पर्टिकुलर आदेश के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये बसंत पंचमी जो है शुक्रवार को पड़ेगी तो क्या होगा, क्या उस दिन नमाज होगी या नहीं होगी, या सांकेतिक रूप से होगी या अन्यत्र स्थान पर होगी या भोजशाला के किस हिस्से में होगी, उसके लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन तय नहीं की गई थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा एक याचिका लगाई गई ताकि गाइडलाइन तय की जा सके। और यहीं पर ये पूरा तनासा बनता हुआ नजर आ रहा है।